जय जेसु बाइबल तीर्थ यात्रा के 70 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम पे हम अभिवादन करते हैं। गणना ग्रंथ के 22 और 23वां अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। स्तोत्र संज्ञा 28 और योहन के सुसमाचार अध्याय 2। 22 और 23 अध्याय गणना ग्रंथ के यहाँ पर हम मोआब के मैदान में जैसे इस्राएली पहुंचे, अब से हम जो देख रहे इस्राएलियों को 38 साल पूरा हो चुका है। और मोआब के मैदान में जब पहुंचे, मोआब के राजा दूर से देखा ये घाटी पे, यानी अब थोड़ा सा पहाड़ है, वहां से मोआब शुरू है। तो मोआब का राजा डर गया और वो सोचा इन लोग तो हमको पराजित कर देगा। इतना सारे लोग, इनके बारे में सुना, इनके साथ कोई ईश्वर है। इसलिए उसने तुरंत बिलाम करके एक आदमी को बुला के लाता है। इसलिए बुला के लाते हैं कि वो आकर श्राप दे। और ये बिलाम कौन है और वो क्या करता था और वो यहाँ आकर क्या किया, उसके बारे में कुछ आपने शायद वचन में समझा होगा। वास्तव में इनकी कहानी को पूरा बताने हेतु और 2 अध्याय यानी 24 और 25 अध्याय को भी पढ़ना जरूरी है। यानी कल जब आप ये दोनों अध्याय और पढ़ेंगे, तब जाके इनके जो घटना है बिलेआम से जुड़ी हुई बात को हम एक साथ आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक घटना है जिसको हम एक साथ बताने से उनका संदेश को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए कल इस घटना पे हम लोग आते हैं। बहुत सुंदर एक संदेश इस पे छुपा हुआ है और इसलिए कल हम थोड़ा विस्तार से बिलेआम की घटना को पढ़ेंगे और सुनेंगे। अब हम सीधा स्तोत्र संज्ञा 28 पे जाएंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। स्तोत्र संज्ञा 28, इसको समझने हेतु, अच्छा से समझने हेतु 2 भाग में बांटना अच्छा है। पहला भाग वचन 1 से 5 तक, उसमें प्रार्थना है, प्रेयर ऑफ पेटिशन, प्रभु के सामने की याचना कर रहे हैं। और दूसरा भाग जो है वो धन्यवाद की प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना की सुनवाई के कारण प्रभु को कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आनंद को स्तुति के रूप में प्रकट करते हैं। तो पहले भाग को हम फिर से 2 भाग में बांट सकता है। उसमें वचन 1 और 2, उसमें जो है प्रार्थना की सुनवाई हो मांगता है। मैं तेरी दुहाई देता हूं, मेरी प्रार्थना सुन। तो और कहता है, मैं पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर करबद्ध प्रार्थना, यानी हाथ उठाता हूं। हाथ उठा के प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। बाइबल में विशेषकर स्तोत्र ग्रंथ में अनेक जगह में और इतिहास ग्रंथों में हम देखते हैं दाऊद और उनके बेटे को सब लंबे समय तक हाथ उठाकर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। और हाथ उठाकर प्रार्थना के पीछे अनेक आध्यात्मिक अर्थ है। एक बार शायद उसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से सीखेंगे बाद में। तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 2 वचन 8, संत पौलुस कहता, मैं चाहता हूँ सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करें। क्योंकि पुरुष लोग धीरे धीरे सोचने लगे ये हाथ उठा के प्रार्थना सब स्त्रियों का काम है, हम लोग हाथ सब उठाने की हमारी जरूरत नहीं है, सब सोचा। इसलिए सब जगह पुरुष भी हाथ उठा के प्रार्थना करना ये बताया गया। हाथ जो प्रभु के लिए नहीं उठाएगा, उनका हाथ अन्य कार्य के लिए जाएगा। यानी प्रभु के लिए जो हाथ बराबर नहीं उठाएगा, उनका हाथ बहुत आसानी से शैतान अपने काम में लगाएगा। यानी गलत गंदे काम में, गलत गंदे स्पर्श में और मोबाइल पर ज़्यादा समय, इस तरह हाथ पूरा
बेचैनी से कार्य करेगा। प्रभु के लिए नहीं उठाएंगे तो वो शैतान उठाएगा, दूसरों पे उठवाएगा दोष लगाने के लिए, और गलत गंदे कार्य में ज़्यादातर जाएगा। इसलिए हम सावधान रहे, हाथ उठाकर हम प्रार्थना करें। और वो दूसरे भाग में, यानी पहले भाग के दूसरे भाग, तो उसके अंदर लिखा गया, मुझे दुष्टों के साथ सम्मिलित ना होने दे। उनके ऊपर जो विपत्ति आएंगे, उनके साथ जो होने वाला है, मुझे उनमें भागी नहीं बनने दे। इसलिए पापियों की संगति मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए वो मांग रहे हैं। और छठवां वचन से हम लोग जो देख रहे हैं वो है धन्यवाद ज्ञापन है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमेशा हम लोगों को कितने बार प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनी है, इसलिए धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि अनेक बार हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है। हालेलुया। और अंतिम बातें जो है वो प्रभु को धन्यवाद दो कारणों से देता है। छठवां और सातवें में प्रभु मेरी प्रार्थना सुनी है इसलिए धन्यवाद, और 8 और 9 में हम देखते हैं प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है और अभिषिक्त की रक्षा करता है। ये अभिषिक्त जो है राजा है, यानी जब भी दाऊद ने इसको गाया है अपने विषय में, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वो प्रभु यीशु है। लेकिन अभिषिक्त के लिए प्रार्थना करता, अभिषिक्त की रक्षा करेगा जब बोलता है पूरे प्रभु के लोगों के लिए, यानी प्रभु की जनता, पूरे देश के ऊपर प्रभु का संरक्षण, प्रभु रक्षा करेगा। ये संदेश है। जब भी अभिषिक्त की रक्षा या अभिषिक्त के लिए जब प्रार्थना करता है, इसका मतलब पूरे देश के लिए है, प्रभु के लोगों के लिए है। हालेलुया। और अंतिम वचन ही है उसका, प्रभु अपनी प्रजा की रक्षा कर अपनी विरासत को आशीर्वाद, उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। इसमें एक भरोसा है, प्रभु चरवाहा, इसलिए याद रखना मुझे किसी बात की कमी नहीं। इसलिए चरवाहा प्रभु बने रहने से हमको किसी बात की फिर चिंता नहीं होगी। इसलिए पूर्ण रूप से अपने देश को प्रभु के हवाले देते हुए राजा प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। योहन के अध्याय 2 बहुत ही जाना जाता है। काना के विवाह में प्रभु ने जो कार्य किया, इसके कारण मैं इस काना के विवाह से जुड़ी हुई बातों में बहुत कुछ हम बता सकते हैं, बहुत संदेश है, आध्यात्मिक संदेश है, लेकिन मैं केवल 2 संदेश देना चाहूँगा। इसमें माँ मरियम के बारे में कुछ लोगों को शायद संदेह आ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हाँ पर उत्तर दिया, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। हाँ, प्रभु ने माँ को कभी तुच्छ नहीं समझा है ये बोलते हुए भद्रे, बल्कि वो ये बताना चाहता है, प्रकट करना ही चाहता है, ये माँ जो है वो केवल यीशु की एक माँ के रूप में केवल वो नहीं है, बल्कि वो मानव जाति के लिए कौन है। पूरे बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक जिस स्त्री को हम देखते हैं, वो स्त्री ये माँ है। उसके विषय में आध्यात्मिक संदेश बाद में हम थोड़ा विस्तार से दे सकते हैं। माँ मरियम के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, एक बार स्पेशल एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं ये यीशु ने अंगूरी यहाँ पर बनाई और बहुत ज़्यादा बनाई, इसलिए थोड़ा दारू पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप नहीं है। कुछ लोग इस तरह विचार करते हैं। उनके लिए संदेश प्रियजनों हम बराबर देते जाएंगे, क्योंकि इस तरह मूर्खतापूर्ण विचार प्रभु के बारे में रखना वो एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि प्रभु ने कभी दारू पीने के विषय में बताया नहीं है। बाइबल की भाषा में अंगूरी, वाइन, दाखरस जो है वो किसका प्रतीक है? पहली बात, वाइन जो है दाखलता से जो उपज है, और वो आनंद का प्रतीक है, अभिषेक का प्रतीक है। द अनॉइंटिंग, प्रभु के द्वारा दी जाने वाला अभिषेक, यानी वो पवित्र आत्मा का आनंद है, जॉय ऑफ द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहला संदेश वही है। प्रभु
जिस घर में आनंद खत्म हो चुके हैं, जिस रिश्ते पे आनंद खत्म हो चुके हैं, वो आनंद को लौटा देने वाला है, वो भरपूरी में देने वाले हैं। उसमें माँ मरियम बहुत बड़ा कार्य करते हैं। देखिए, प्रभु का समय नहीं आया था, इसका मतलब समय बाइबल की भाषा में क्या है? यीशु के दुख भोग और मृत्यु से संकेत करता है। और वो समय यानी प्रभु अब सार्वजनिक जीवन शुरू करने से वो उनको लेकर चलते हैं दुख भोग और मृत्यु की ओर। उनका समय अब शुरू नहीं हुआ था, फिर भी माँ के कहने से वो शुरू करते हैं। इसका मतलब आपके जीवन में प्रभु के कार्यों को माँ त्वरित कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण के लिए आपके जीवन में कुछ कार्य शायद 5 महीने के बाद आपको मिलने वाला है। तो ओरिजिनली आपको ऐसा है, मिलने वाला अभी नहीं है, और प्रभु की इच्छा है कि 5 महीने के, लेकिन माँ मरियम के कहने से वो त्वरित हो सकता है, अभी मिल सकती है। इसलिए माँ मरियम की मध्यस्थता इस तरह है, प्रभु कार्य शुरू किया। लेकिन बात यह है, ये आनंद आपके घर में जो नष्ट हो जाता है, विशेषकर प्रभु जो कार्य शुरू कहाँ पे होते हैं? एक परिवार पे, माने पति पत्नी की रिश्ते के जुड़ी हुई, रिश्ते से जुड़ी हुई, विवाह से जुड़ी हुई जगह में प्रभु अपनी सेवा शुरू करते हैं। इससे संदेश क्या होता है? हमारे परिवार में यीशु की उपस्थिति को हमें बनाए रखना है माँ मरियम के द्वारा। और परिवार में, रिश्तों में यदि आनंद खत्म हो गया है आपके घर में, यदि ये दाखरस यानी प्रभु के आनंद, प्रभु में आनंद मनाने की कृपा, शायद हमारे परिवार में आनंद नशे पे है, हमारे परिवार में शायद आनंद टीवी पे है, हम लोग शायद आनंद ज़्यादा प्रार्थना वगैरह में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अन्य किसी चीज़ में है, वहाँ पर प्रभु इस कार्य को वापस लेके आ सकता है। यानी अगर आप प्रभु को निमंत्रण देंगे, आनंद, सच्चा आनंद आएंगे। इनके घर में प्रभु को निमंत्रण मिला था, इसलिए सच्चा आनंद को वे लौटा देने की एक संकेत इसके द्वारा प्रभु कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो चीज़ बिल्कुल नहीं है उसको लौटा ला सकता है, वो दे सकता है। इसलिए प्रियजनों, हमारे परिवार के ऊपर पूरा अधिकार प्रभु को हम लोग दे, प्रभु को हम लोग निमंत्रण दे, ये पहली बात। और दूसरी बात यह है, हर एक चमत्कार जो प्रभु करते हैं वो सब बाइबल की भाषा में वो सब ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए किया हुआ संकेत मात्र है। यानी चमत्कारों पे जरूरत से ज़्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं लगाना, बल्कि इस चमत्कारों के द्वारा क्या संकेत होता है, क्या बात को प्रकट करता है। हर चमत्कार किसी बात को प्रकट करने के लिए प्रभु करता है। वो क्या है? ईश्वर का राज्य का आगमन हुआ है। अब सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। चमत्कारों के पीछे लगे नहीं रहना है, बल्कि ये चमत्कार किसके आगमन का प्रतीक है? प्रभु की। इसलिए आपका ध्यान प्रभु पर लगाना चाहिए। इस बात को लूकस के सुसमाचार में जो संदेश हमको पहले मिलते हैं, क्योंकि सिमोन पेतरुस के लिए प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार किया था, मछली मिल गया। उनको मछली नहीं था, मछली मिल गया। लेकिन जब इतने सारा मछली मिल गई, उन्होंने क्या किया? मछली को, जाल को, नाव को सब छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। यही है अर्थ। मतलब हर एक चमत्कार यीशु से लगाव अधिक रखने का, यीशु को अधिक प्यार करने की बुलाहट है। इसलिए चमत्कारों में फंसा नहीं रहना, चमत्कारों के पीछे जरूर से ज़्यादा लगाव नहीं रखना, बल्कि ये किसकी उपस्थिति का प्रतीक है? प्रभु की उपस्थिति है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उसी को ज़्यादा महत्व देना, प्रभु से प्यार करना और प्रभु की खोज करना, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद मंदिर में बिक्री करने वालों का निष्कासन। प्रभु घर से परिवार में गया, उसके बाद मंदिर पे जाता है। हालेलुया। इसलिए हर एक आध्यात्मिकता परिवार से शुरू होती है। आप ये नहीं सोचना परिवार में कुछ लोगों की रिश्ता बहुत खराब है और बड़ी प्रार्थना सब मंदिर जाकर करता होगा। नहीं, पहले परिवार पे शुरू, घर पे जाना, आशीर्वाद वहाँ पर शुरू है, उसके बाद घर में गया, उसके बाद मंदिर पे। और मंदिर में कई लोग
सम्मान मंदिर को नहीं देता था और वहां पर प्रभु ने एक कार्य किया। इसका मतलब मंदिर में प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना, आदर करना। दूसरी बात, क्या तुम नहीं जानते वो शरीर तुम्हारा ईश्वर का मंदिर है। इसलिए प्रभु शरीर को हमारा पवित्र करना, हमारे अंतर्दम को शुद्ध करना प्रभु चाहेगा। अशुद्धि किसी बात पे रह जाती है, उससे प्रभु हमको छुटकारा देना चाहेगा। और अंतिम बात यही है, जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था। चमत्कार देखकर जो विश्वास करता है उन पर प्रभु को विश्वास नहीं है, क्योंकि जब चमत्कार नहीं होगा आपका विश्वास खत्म होगा। इसलिए चमत्कार देख के केवल विश्वास नहीं करना, उनके वचन के द्वारा हम विश्वास पे आते हैं। इसलिए सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, बाइबल कहता है रोमियों के पत्र में। परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रियजनों, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंतरतम में क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ प्रभु जानता है। हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरा थ्रू एंड थ्रू, मतलब हमारे अंदर के सब कुछ वो देखता है। इसलिए हम कुछ भी दिखावा नहीं कर सकते, हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम प्रभु से छिपा सकते हैं। इसलिए बाइबल में प्रभु पूछते हैं, क्या मैं सभी शरीरधारियों का ईश्वर नहीं? प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर है। इसलिए इसका मतलब क्या है, शरीर, मन, आत्मा के हर एक चीज को वो जानता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पहली बात, और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, दूसरी बात। इसलिए हम प्रभु से कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करें, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करें। दाऊद बार बार बोलता है, प्रभु आपने मुझे परखा है, आप मेरा सब कुछ जानता है। इस तरह प्रभु के सामने एक बच्चे की तरह खड़ा रह पाना, हमें कुछ भी घमंड करने के लिए नहीं, उनके सामने एक बच्चों की तरह हम विनम्र हो जाए। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक